अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी हदीस नंबर 48। बेटो, हदीस नंबर 48 पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है, बाबू खौफिल मोमिन मिन अन यहबत अमलुहु वहुव ला यशउर। मोमिन को डरना चाहिए इस बात से कि कहीं उसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं, उसका अमल ज़ाया हो जाए इस हाल में कि उसे पता ही ना हो। आगे समझ। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बाब लाकर ये अहम मसला साबित करना चाहते हैं कि बस औक़ात ऐसे घिनौने जुर्म, ऐसे गुनाह करने से इंसान का अमल तबाह बर्बाद हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ये भी मुर्जिया का गुमराह को नज़रिया था कि जो शख्स मुसलमान है वो पक्का मोमिन है। ऐसा समझ, गुनाह करे जो मर्ज़ी करे, उसका ईमान मज़बूत ईमान है, उसके अमाल ज़ाया नहीं होते। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उन लोगों का रद्द कर दिया है। आगे दलाल नकल किए हैं। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह जो अपने दौर के इमाम थे, शेखुल इस्लाम थे, मिन्हतुल बारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 428 में शेख रहमहुल्लाह ने कई एक दलाल नकल किए हैं हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के हवाला से कि कुरान और हदीस का ये मुत्तफ़िक़ा मसला है कि कितने ही ऐसे अमाल हैं जिनके करने से इंसान की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। इंसान के अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कुछ दलाल यहाँ ज़िक्र किए हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा है कि दलाल से साबित होता है कि बाज़ अमाल करने से हबत अमल हो जाता है। हबत में ना ज़ाया होना, जैसे कि कुरान करीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। बेटो लिख लो, सूरत अल-हुजरात आयत नंबर 2। यानी देखें किस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता भी ना हो। इस आयत करीमा से अइम्मा मुहद्दिसीन ने यह मसला भी अख़ज़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊँची आवाज़ करना भी जुर्म है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ेल मुबारक, हदीस मुबारक से अपना रुख मोड़ कर उसकी मुखालफत करना तो कितना बड़ा जुर्म होगा। अल्लाह अकबर। हाफ़िज़ साहब लिखते हैं, लिहाजा इसका इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये मुअतज़िला का मज़हब है और तवील करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी आयत में है, ला तुबतिलु सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया है ला तुबतिलु, ना तुम बातिल करो। आगे समझो। इस तरह हदीस में आता है, ये आगे लंबा वाक़या है। बहरहाल बहुत ज़्यादा दलाल मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि इंसान की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब की ताहत के ये एक मुअल्लक़ रिवायात लाए हैं। पहली अक़वाल वगैरह लाए हैं। वक़ाल इब्राहीम अत-तैमी, इब्राहीम तैमी ने कहा, ये ताबई थे, बहुत बड़े ये ख़तीब थे। इब्राहीम तैमी ताबी थे और बहुत बड़े वाइज़ थे, लोगों को वाज़ नसीहत करते थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने लोगों के सामने ये बात कही, क्या, मा अरज़तु क़ौली अला अमली, नहीं मैंने पेश की अपनी बात अपने अमल पर, इल्ला खशीतु,
मगर मैं डरा हूँ अन अकून मुकज़्ज़िबन कि मैं जुटलाने वाला हूँ। मैं डरा हूँ इस बात से कि मैं हूँ जुटलाने वाला। क्या मतलब कि जब भी मैं लोगों को दर्स देता हूँ, खुतबा देता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, है ना, अमाल की, ईमान की, सलाम की, अमल की, लेकिन जब मैं अपनी बातों को अपने अमल पर पेश करता हूँ कि मैं कितना अमल करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जैसे मैं कुरान और हदीस की आयात का, अहकाम का को जुटला रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटो लिख लो, ये बासनद कौल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 160, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अत-तारीख़ुल कबीर में भी इसको लाए हैं। बासनद जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 334 है। वक़ाल इब्न अबी मुलैका, इमाम इब्न अबी मुलैका ने कहा, अदरकतु सलासीना मिन असहाबिन नबी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में से 30 लोगों को पाया है, कुल्लुहुम यख़ाफ़ुन निफ़ाक़ अला नफ़्सी, वो सारे के सारे अपने नफ्स पर निफ़ाक़ से डरते थे, कहीं हमसे निफ़ाक़ ना हो जाए, उनको निफ़ाक़ का बड़ा डर रहता था। मा मिनहुम अहदुन यक़ूल, उनमें से कोई भी नहीं कहता था इन्नहु अला ईमान जिब्रील व मीकाईल, कि बेशक वो जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम के ईमान पर है। जितना जिब्रील अमीन का ईमान है उतना ही मेरा ईमान है, ऐसी बात नहीं करते थे। क्योंकि ये बात बाज़ उलमा, बाज़ फुक़हा ने कही है कि मेरा ईमान, हमारा ईमान और जिब्रील अमीन और मीकाईल का ईमान एक जैसा है। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, ईमान के दर्जे हैं, ईमान मुतफावित है। जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह के करीब होगा उतना ईमान मजबूत होगा, जितना इंसान गुनाह में मुलव्वस होगा उतने ज़्यादा उसका ईमान कमज़ोर होगा। ये लिख लो बेटा, ये भी बासनद अत-तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी जिल्द 5 सफ़ा 137 में है। ये दोनों कौल सीगा बिल जज़म के साथ हैं, मरूफ़ के सीगा के साथ। अगला कौल वयुज़करु अनिल हसन, ये बेटो कौलो सीगा भी तमरीज़ के साथ है, सीगा भी तमरीज़ के साथ है। हसन से ज़िक्र किया गया है, मा खाफ़हु इल्ला मुमिनुन वला अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन, नहीं डरता इससे मगर मोमिन। मोमिन इंसान अपने अमाल को ज़ाया होने से डरता है, मोमिन निफाक से डरता है, और नहीं महफूज होता इससे मगर मुनाफिक। मुनाफिक को कोई टेंशन नहीं है, अमाल ज़ाया होते हैं हो जाएं, ईमान ज़ाया होता है हो जाए, लेकिन मोमिन डरता है इन बातों से। लिख लो बेटा, ये बात सिफ़तुल मुनाफिक में मौजूद है। इसका हवाला हसन का कौल इमाम फ़रियाबी की किताब है सिफ़तुल मुनाफिक, रकम 87 और 88 है। वमा युहज़रु मिनल इन इसरार अलन निफ़ाक़ वल इस्यान मिन गैरि तौबा, और नहीं डरा जाता इसरार से निफाक पर और गुनाह पर बगैर तौबा के। क्या मतलब इसका? इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये बेटो हसन का कौल ही आ रहा है, ये सारा कौल हसन का है। पहली बात, अच्छा जी, वमा युहज़रु मिनल इसरारी अलन निफ़ाक़ वल इस्यान मिन गैर तौबा, इसकी दलील क्या है? लिक़ौलिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, वलम युसिर्रु, और वो नहीं इसरार करते,
अलामा फ़ालू, जो वो करते हैं वह हम यालमून, इस हाल में कि वो जानते हों। क्या मतलब कि जो मोमिन इंसान होता है वो गुनाह पर इसरार नहीं करता, गुनाह पर इसरार नहीं करता। क्यों? उसको पता है गुनाह पर इसरार किया तो मेरे अमाल ज़ाया हो सकते हैं, मेरे अमाल ज़ाया हो सकते हैं। बेटो, मोमिन मुसलमान सगीरा गुनाहों से भी बचता है। अदालत की तारीफ़ में ये बात लिखी है मुहद्दिसीन ने कि जब इंसान सगीरा पर इसरार करेगा तो फासिक बन जाएगा। क्या बनेगा? फासिक बन जाएगा। इसलिए सगीरा गुनाहों पर इसरार भी काबिल मज़म्मत है। आई समझ? अच्छा जी, इसके तहत इमाम बुखारी हदीस नंबर 48 लाए हैं। काल हद्दसना मोहम्मद बिन अरअरा काल हद्दसना शुअबा अन ज़ुबैद काल सालतु अबा वाइल अनिल मुर्जिया। ज़ुबैद कहते हैं मैंने सवाल किया अबू वाइल से मुर्जिया के बारे में। फ़काल, तो उन्होंने कहा हद्दसनी अब्दुल्ला, मुझे हदीस बयान की अब्दुल्ला ने। 48 नंबर निकालो हदीस। अन्ना नबिया, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने काला फरमाया सिबाबुल मुस्लिम, मुसलमान को गाली देना फुसूकुन फिसक है, गुनाह है। व क़ितालहु कुफ्रुन, और मुसलमान को कत्ल करना, मुसलमान से लड़ाई करना ये कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये हदीस लाकर ये मसला ख़त्म करना चाहते हैं कि गुनाह में से मुसलमान को गाली देना भी गुनाह है। तो जब कोई किसी को गाली देगा तो वो फासिक हो जाएगा, गुनाह का काम करता है। और मुसलमान से लड़ाई करना कुफ्र है। यहाँ कुफ्र से मुराद कुफ्र दूना कुफ्र है। क्या मतलब? हर लड़ाई करने वाला इंसान काफिर नहीं होता। इस पर पहले बात गुजर चुकी है। अल्लाह अकबर। लिख लो बेटा, इस हदीस को इमाम बुखारी 6044 नंबर पर भी लाए हैं और 7076 पर भी लाए हैं। और ये रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह है, मुस्लिम 221 नंबर है। लिख लो। मुस्नद अहमद में भी इसका हदीस नंबर 3647 है, 3647 है। इस हदीस में है ना सालतु अबा वाइल अनिल मुर्जिया, सही, यानी मुर्जिया से लड़ाई के हवाले से मैंने पूछा कि मुर्जिया से लड़ाई करना जायज़ है, ऐसा समझ। और अबू दाऊद तयालसी ने जब इस रिवायत को बयान किया है तो उसमें ये लफ्ज़ हैं लम्मा ज़ाहरतिल मुर्जिया, जब मुर्जिया गुमराह लोग ज़ाहिर हुए, अतैतु अबा वाइल, मैं अबू वाइल के पास आया, फ़ज़करतु ज़ालिका लहू, मैंने ये बात उनको जिक्र की। आगे समझो। इससे साबित हुआ कि इर्जा की बिदअत बड़ी पुरानी है। दलील इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं अबू वाइल की वफ़ात 82 हिजरी में हुई। अबू वाइल की वफ़ात एक कौल है 82 हिजरी में हुई और दूसरा कौल है 99 हिजरी में हुई। तो उस दौर में अहले मुर्जिया बिदती गिरोह ज़ाहिर हो चुका था। अल्लाह अकबर। बाद ने कहा है अबू वाइल मुनफरिद हैं, ये मुनफरिद नहीं हैं बल्कि इनकी मुताबत भी मौजूद है।
अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस रिवायत को बयान किया है अपने बाप से, तो अबू वैल के मुताबिक का नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद। कत्ल गारत कहाँ से शुरू होती है? गाली से। कहाँ से शुरू होती है? गाली से। आप गाली निकालें, काम बढ़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कत्ल तक बात पहुँच जाती है। इस हदीस में सिबाबुल मुस्लिम है, मुस्नद अहमद वगैरह में सिबाबुल मोमिन भी लफ्ज़ है, मोमिन को गाली देना। फ़िस्क़ की तारीफ़ लुग़वी है अल खुरूज, निकलना। शरीयत में कहते हैं अल खुरूज अन ताअतिल्लाह व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से निकलना, उसे क्या कहते हैं? फुसूक। अल्लाह ताला ने फरमाया वकारिहा अलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। इस हदीस से मुसलमान की ताज़ीम साबित होती है कि मुसलमान की इज़्ज़त करनी है, उसका एहतराम करना है। हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस पर मुफस्सल बहस की है, ये लिख लें। मिन्हतुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 426 से लेकर 431 तक इसी मसला पर बहस है। बेटो, बाब के तहत इबारत आई थी वमा युहज़ारु मिनल इसरारी, ये मा नाफिया नहीं है। लिख लें ये बात, हमने तर्जुमा किया नाफिया समझकर, हालांकि नाफिया नहीं है, ये गलत हमारी बात थी। ये मा मस्दरिया है, लिख लें ये मा मस्दरिया है। इसका अतफ़ खौफुल मोमिन पर है। इसका अतफ़ ये पीछे कौल आया है ना, मा खाफ़हु इल्ला मोमिनुन वला अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन वमा युहज़ारु मिनल इसरारी अला तकातुल वल इस्यान मिन गैरि तौबा। ये मस्दरिया है। खौफिल मोमिन पर अतफ़ है, वो पीछे बाबू खौफिल मोमिन, ऐसा समझ। आप ऐसे समझे, इमाम बुखारी फरमाना चाहते हैं बाबू खौफिल मोमिन मिन अन यहबत अमलु वह वला यशूर वमा युहज़रु मिनल इसरारी। आगे समझ। मासियत पर इसरार से बचना चाहिए, वरना इसरार से काफिर होने का डर होता है। आगे समझो। छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, अगर उस पर हम हमेशगी इख्तियार करेंगे तो फिर काफिर होने का डर है, क्योंकि मासियत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आगे समझो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस के तहत एक और हदीस लाए हैं। हदीस नंबर 49। काल अखबरना कुतैबत बिन सईद काल हद्दसना इस्माइल बिन जाफ़र अन हुमैद अन अनस काल अखबरनी उबादत बिन सामित अन रसूलुल्लाह, बेशक नबी अलैहिस्सलाम निकले युखबिरु बिलैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की इत्तला देने के लिए। फ़तलाह रजुलान मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों में दो आदमी लड़ रहे थे। फ़काल, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी खराज, तुम्हें निकला था ताकि मैं तुम्हें खबर दूँ लैलतुल क़द्र की। व इन्नहु तलाहा फ़लान व फ़लानुन, बेशक लड़े फ़लाँ और फ़लाँ दोनों ने आपस में इख्तलाफ किया, लड़े। फ़रूफियत, तो वो बात जो मैं लेकर आ रहा था वो भूल गई, फ़रूफियत वो ख़त्म कर दी गई। वासा अन यकून खैर लकुम, उम्मीद है कि होगी तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में। इल्तमिसूहा, तुम लैलतुल क़द्र को तलाश किया करो। फ़ी सबई व तिसी वल खमसी, यानी
जब आखिरी अशरा आ जाए तो 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात और दूसरी रिवायतों में 23वीं रात और 21वीं रात, यानी ताक रातों में इसको तलाश करना है। एक मिनट, ताक रातों में इसको तलाश करना है। जब भी हमने मसला करना है तो दीगर रिवायतों को लेकर अदम ज़िक्र नफ़ी के मुस्तलज़म नहीं होता। इस हदीस में 23 का जिक्र नहीं है, 21 का जिक्र नहीं है, तो कोई कह दे नहीं जी ताक रात दिन में आते हैं, हम कहेंगे नहीं भाई, दीगर हदीसें देखें, वहाँ पर ये सारी तफसील मौजूद है। इस हदीस को भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लड़ाई के तहत लाए हैं कि लड़ाई करना कोई अच्छा अमल नहीं है। लड़ाई करने से बड़ी बड़ी परेशानियाँ लाजम आती हैं। लिख लो बेटा, ये हदीस सही बुखारी में आगे भी 2 दफ़ा है। हदीस नंबर 2023, हदीस नंबर 2023 और हदीस नंबर 6049, लिख लो 6049। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र में दोबारा लाए हैं। किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र में बाब बांधा है, बाबु रफ़ी मारिफ़ती लैलतुल क़द्र लितलाहिन नास। ओके बेटो, बारकल्लाहु फ़ीकुम।